नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का हूबहू प्रश्न पत्र जैसा कि परीक्षा पद में आने वाला है। हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जैसा प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है वैसे ही प्रश्न पत्र यहाँ तैयार किया गया है। तो हम अध्ययन करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, लेखक बदलू को कहता था, कहा करता था, क्या कहा करता था? बदलू नाना, बदलू चाचा, बदलू दादा या बदलू काका? तो जो लेखक है वो अपने जो बदलू को कहा करता था, बदलू काका कहा करता था। लगता तो उसका मामा था लेकिन वो उसको बदलू काका कहा करता था। दूसरा है, दीवाने भिखमंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? शिक्षा, धन, प्यार या सुख चैन? जो दीवाने हैं वो दुनिया में वो प्यार लुटा कर जाते हैं। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, पंखों शब्द का अर्थ है पख, पक्ष, पखावज, गोद या पंखों? तो पंखों का अर्थ होगा पंखों। उसके बाद चौथा प्रश्न है, लेखक को बस लग रही थी, वयोवृद्ध, जर्जर, टूटी फूटी या खराब? तो बस है वो खूब वयोवृद्ध थी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, जैसे कि भगवान के डाकिए कविता के लेखक कौन है? तो इसका लेखक लिखना है। छठा प्रश्न, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि समझदार लोग शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते? तो इसका उत्तर लिखना है। सातवां प्रश्न, दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन है? कि जो दीवाने हैं उनकी दृष्टि में भिखमंगे कौन है? उसके बाद आठवां प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी? तो इसका उत्तर जो यहाँ हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, झरती हुई पत्ती को थामने बैठा है एक हाथ, पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है वो लिखना है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्या क्या बदलाव हुए? तो हम यहाँ इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे। तो इसका उत्तर यहाँ आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न है, साइकिल चलाने के कोई दो लाभ लिखिए। साइकिल चलाने से कौन कौन से लाभ होने वाले हैं वो आप यहाँ लिखिए। 12वां प्रश्न है, मशीनीकरण ने लाखों व्यक्तियों के हाथ काट दिए से क्या तात्पर्य है? तो जो जैसे बदलू का काम धंधा बंद हो गया था उसी तरह लाखों व्यक्तियों के जो काम धंधे हैं वो बंद हो गए मशीनों के आने से। तो आप इसका उत्तर लिखना है। 13वां प्रश्न है, यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता तो क्या होता? तो यहाँ लाला जवाहरलाल उनकी क्या स्थिति होती? उनके मित्र वो क्या उनके लिए पैसों का प्रबंध कर पाते? आदि आदि यहाँ ऐसा उत्तर यहाँ लिखना होगा। उसके बाद 14वां प्रश्न है, मनुआ तो दहु दिशी फिरे यहू तो सुमिरन नाही के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहता है? तो कबीर के दोहे जो पाठ है उसमें से लिया गया है। इसमें जो कबीर जी ने क्या वर्णन किया है यहाँ पे तो उसका वर्णन यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाए उपान है कि नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो बसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। उपयुक्त पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसकी आपको व्याख्या की करनी है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, कवि ने अपने को आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर लिखिए। ऐसा आपके प्रश्न जो पेपर में आने वाला है। 17वां है, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कवि ने
पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा, तो उसका कारण लिखना है, क्यों कहा है। 18वां प्रश्न है, परिवेशीय सजगता से आप क्या समझते हैं, लिखिए। अपने परिवेश में होने वाले कार्य है उनके बारे में आप सजग हो या नहीं हो, तो इससे संबंधित आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न 19 है, सर्वनाम किसे कहते हैं, भेद भी लिखिए। सर्वनाम है उसकी परिभाषा और भेद यहाँ आपको लिखने हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे शब्द है, इनके पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे बादल, नदी, समुद्र, सोना, तो इनके पर्यायवाची यहाँ लिखने हैं। 21वां है, निम्न के विलोम लिखिए। तो यहाँ विलोम शब्द लिखने हैं, सज्जन का, उत्थान का, उदय और आदि का। यहाँ आप चारों के विलोम शब्द लिखने हैं। प्रश्न 22वां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे हैं, इनके अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे लाल पीला होना, आँख का तारा होना, पीठ दिखाना, ये मुहावरे दी गए हैं। इनका वाक्य प्रयोग करते हुए अर्थ बताना है। 23वां प्रश्न है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो शुल्क मुक्ति है, उस पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, फीस माफ बोलते हैं अंग्रेजी में। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ 4 आपको विकल्प है। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा है बाल विवाह एक अभिशाप, तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चौथा इसमें स्वच्छता। तो इसके ऊपर इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो हमारा जो आपका है अर्धवार्षिक परीक्षा पर हूबहू ऐसा का पेपर आने वाला है। तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, आपके पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। धन्यवाद।